हेलो बच्चों, प्रश्न दिया गया है यहाँ पे लंबाई L तथा D व्यास के धातु के तार के सिरों पर विभवांतर V लगाया गया है। इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि जो व्यास D है वह नियत रखते हुए लंबाई को 3 गुना कर दिया जाए तब। तो हम लोग इस प्रश्न को हल करेंगे और देखेंगे कि अपवाह वेग का मान जो है वह क्या होगा। लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पे मुख्य अवधारणा देखेंगे जिसके आधार पे प्रश्न को हल करेंगे। तो मुख्य अवधारणा के अंतर्गत हम लोग यहाँ पे अपवाह वेग या अनुगमन वेग का अध्ययन करेंगे जिससे हम लोग इस प्रश्न को हल कर सके। तो अपवाह वेग को अनुगमन वेग भी कहते हैं या ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं और इसे वीडी के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो ये क्या होता है कि जब चालक तार हम लोग लेते हैं, ठीक है, तो उसमें धातु का जो चालक तार होता है उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अत्यधिक संख्या में होती है और यह अनियमित गति करते हैं। लेकिन जैसे ही हम लोग इस पर विभवांतर लगा देते हैं तो इसके सिरों पर जो बैटरी लगाए हैं, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे बैटरी का ऋण सिरा आता है और यहाँ पे धन सिरा, तो ये एक विद्युत क्षेत्र जो है उत्पन्न हो जाता है। या विद्युत क्षेत्र E के प्रभाव में जो इलेक्ट्रॉन नियत औसत वेग से बैटरी के धन सिरे की ओर चलने लगते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है ऋण सिरे से प्रतिकर्षित होकर के धन सिरे की ओर चलने लगते हैं, तो एक नियत औसत वेग से गति करते हैं, उसे ही अपवाह वेग या अनुगमन वेग कहते हैं और वीडी के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो अनुगमन वेग जो वीडी होता है, इसका अगर हम लोग सूत्र देखें तो ये हमारे पास हो जाता है विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में, इसलिए विद्युत क्षेत्र E बटे यहाँ पे प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध हो जाएगा जो उस चालक पदार्थ से बना हुआ है, तांबा, एल्यूमिनियम, सिल्वर, जिससे भी बना होगा, ठीक है, और प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणित इलेक्ट्रॉनिक आवेश E। इस तरह से हमारे पास समीकरण होता है, तो इसे समीकरण एक नाम दे देते हैं। अब इसी के आधार पर अपने मुख्य प्रश्न में आते हैं। तो मुख्य प्रश्न में हमें बोला गया है कि ये जो चालक तार है इसकी लंबाई L है और इसे परिवर्तित करके 3 गुना कर दिया जाता है, जबकि व्यास D के मान को क्या कर दिया जाता है, यहाँ पे नियत रखा गया है, ठीक है, इसको परिवर्तित नहीं किया गया है और विभवांतर इस पर रखा गया है। तब अनुगमन वेग जो है कितना होगा हमें बताना है। तो देखिए हम लोग अनुगमन वेग का जो समीकरण एक हम लोगों ने लिखा है मुख्य अवधारणा, उसका प्रयोग करेंगे तो अनुगमन वेग VD बराबर हो जाएगा, ये जो है विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में दिया गया है। तो विद्युत क्षेत्र हमारे पास नहीं है, तो हम लोग जानते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र E होता है ये हमारे पास बैटरी का विभवांतर बटे उस चालक की लंबाई के अनुपात के बराबर होता है। तो इसे समीकरण एक में रख देंगे तो विभवांतर V बटे यहाँ पे हो जाएगा प्रतिरोधकता रो गुणित लंबाई L गुणित N गुणित E। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो क्या क्या मान है वह नियत है, तो विभव V का मान नियत है, ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध का मान भी नियत है, धातु के तार को यानी कि इसके पदार्थ को हम लोग परिवर्तित नहीं कर रहे हैं तो ये भी नियत हो जाएगा। तो जब पदार्थ परिवर्तित नहीं हो रहा है तो प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी नियत हो जाएगी और E जो है इलेक्ट्रॉनिक आवेश, ये भी हमारे पास नियत होगा। तो ये सभी मान क्या हो गए हमारे पास, नियत हो जाएंगे, ठीक है, और हमारे पास ये सभी मान नियत हो गए तो अनुगमन वेग जो है VD, इसको अगर हम लोग देखें तो यह व्युत्क्रमानुपाती हो जा रहा है लंबाई L के, ठीक है। अब ये लंबाई L के व्युत्क्रमानुपाती हो रहा है तो पहले में अनुगमन वेग को VD1 के रूप में दर्शा देते हैं, बाद में अनुगमन वेग VD2 होगा, तो ये हो जाएगा जो चालक की लंबाई होगी L2 बटे L1 के रूप में। अभी समीकरण में मान रखेंगे तो पहले हमारे पास जो लंबाई था वो L था, बाद में इसे 3 गुना किया गया, ठीक है, तो यहाँ पे मान रखेंगे तो 3L बटे यहाँ पे हो जाएगा L, तो L से L कट जाएगा और अनुगमन वेग VD2 का मान हम लोग को निकालना है, ठीक है, तो VD2 को हम लोग इधर पक्षांतर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, पहले जो अनुगमन वेग था VD1 बटे 3 हो जाएगा, यानी कि 1 बटे 3 गुना यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनुगमन वेग का मान कम हो जाएगा, ठीक है। तो अनुगमन वेग का मान क्या हो रहा है, कम हो रहा है, वो भी 1 बटे 3 गुना, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये रहा हमारे प्रश्न का उत्तर जो कि हमें ज्ञात करने को बोला गया था। आशा है आपको यह हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।